ईयर वाज 2000, है ना। एंड दिस क्वेश्चन के आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन था 3t³ प्लस 7t² प्लस 5t प्लस 8। यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट एक्सेलरेशन। सही है, डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना तो आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना, सॉरी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। 2 बार क्या करना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएशन कर दो। और t इक्वल टू कितने पर फाइंड आउट करना आपको, t इक्वल टू 1 पे। तो एक बार आप यूज करके देखो कौन सा आ सकता है, ठीक है। हाँ, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना आपको 2 बार, देन यू विल गेट व्हाट एक्सेलरेशन। करो एक बार सॉल्व। अरे शांत बसा, अभी सर आ गए मम्मा। क्वेश्चन कॉपी कर लो ये जल्दी। हाँ, आंसर कितना आया किसी का? अभी ना जस्ट मैं क्लास से आने से पहले ना मेरे पास एक कॉल आई है ना, मेरा फ्रेंड का फ़ोन आया है। हाँ, वो मैं और वो एक ही इंस्टीट्यूट में फैकल्टी था। मैं फिजिक्स पढ़ाता, वो मैथ पढ़ाता है ना। और ईयर वाज 2017 दिल्ली में। तो उसका फ़ोन आया कि ठाकुर मैं इंस्पेक्टर बन गया हूँ इनकम टैक्स में, है ना। कल ही रिजल्ट आया उसका। तो सक्सेस टाइम पर डिपेंड नहीं करती। बात प्रिपरेशन कब से कर रहा वो 2017 में, मैं और वो एक साथ था। सिलेक्शन कब हुआ 2023 में। जो परसों रिजल्ट आया SSC CGL, पता ना, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो रहता है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रहता है, पता ना आपको। हाँ, तो ऐसा है, तो उसको बोलते पेशेंस। और आप तो एक ही अटेम्प्ट, क्वेश्चन नहीं आया सर, नहीं अब बस क्या नहीं, एक ही अटेम्प्ट नहीं देना JEE, ऐसा नहीं होता। तो हाँ, टाइम लगता है। वो ओपन, नो रिजर्वेशन ओपन था, तो टाइम लगता है थोड़ा। एंड ही इज फ्रॉम हरियाणा का था वो। हाँ, तो मेरे को अच्छा लगा सर। हाँ, मैं भी, हाँ थोड़े दिन बनूँ, टेंशन मत लो। फिर मेरे को टीचिंग लाइन छोड़नी पड़ेगी। हाँ हाँ, इसका अगर आपने सुनो, आपको ना डिस्प्लेसमेंट गिवन है, सुन लो। डिस्प्लेसमेंट गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो कल मैंने आपको एक नोट करके इसे पॉइंट लिखाया था, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट से आपको क्या चाहिए, 2 आपकी कॉपी में ऐसे लिखा होगा, देखो एक बार। और एक लिखा है एक्सेलरेशन, ऐसे लिखा है क्या? देखो एक बार, ऐसे लिखा है क्या? हमको ये गिवन है, फाइंड ये करना है, तो यहां से डायरेक्टली जाना पड़ेगा। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए तो एक बार डिफरेंशिएशन करना, परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना। और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए तो एक बार परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन हमको डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन चाहिए तो डिफरेंशिएशन कितने टाइम्स करना पड़ेगा, 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो मैं इस वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करता हूँ। देखो कितने इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर का। तो डिफरेंशिएट एक, अगर आप डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताओ क्या मिलेगा आपको, वेलोसिटी। और अगर आप वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा आपको एक्सेलरेशन। हमको फाइंड क्या करना था, एक्सेलरेशन। तो देखो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। एस ऑफ टी की वैल्यू है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा डी एस ऑफ टी अपॉन डी टी, और ये क्या है सर, वेलोसिटी। अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ, 3t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, t की पावर कितनी यहाँ पर 3, और इसके साथ कितना लिखा है 3, 3 3 जा 9, और एक पावर कम कर दो, 3 माइनस 1 2, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको दिखेगा 9t की पावर 2। समझ आएगा आपको, ये इसका डिफरेंशिएशन है। 3t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन कितना है, 9t स्क्वायर। ये लिखा है 7t स्क्वायर, इसमें t की पावर कितनी 2, 2 का मल्टीप्लाई 7 से करो कितना होगा 14, और इसकी पावर भी कितनी 2, 2 माइनस 1 1, तो आंसर कितना होगा 14t पावर 1। और ये लिखा, अभी इसके पास t की पावर कितनी 1, 1 की मल्टीप्लाई 5 से किया कितना होगा 5, और 1 से 1 माइनस किया 1 माइनस 1
0 और किसी की पावर 0, उसका आंसर क्या होता है 1, तो आप इसको लिखेंगे 5। और ये तो एक नंबर लिखा है, किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो एक बार डिफरेंशिएशन करने पर इस वाली इक्वेशन का जो आपके पास एक्सप्रेशन दिखा वो दिखा 9t² + 14t + 5। इसका एक बार डिफरेंशिएशन और कर दो, जब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा dv/dt। t की पावर कितनी है अभी यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 9 से करो कितना होगा 18, और एक पावर कम कर दो 2 - 1 1, तो ये होगा t की पावर 1 प्लस यहाँ इसमें t की पावर कितनी 1 का मल्टीप्लाई 14 से किया 14, एक पावर कम कर दो 1 - 1 0, किसी की पावर 0 आंसर 1, तो ये कितना होगा ये, और ये तो ऑलरेडी 0। तो एक्सेलरेशन की अगर आप इक्वेशन देखेंगे a(t) = आपको देखेगा 18t + 14, कितना देखा 14 देखा। हमको एक्सेलरेशन किस पर फाइंड करना था 1 पर, तो जहां पर भी आपको t दिख रहा है वहां पर 1 पुट कर दो, तो एक ही जगह t दिख रहा है, तो आप लिखेंगे 18 × 1 + 14, इट बिकम्स व्हाट 32। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो मीटर/सेकंड। यू विल गेट व्हाट ऑप्शन सी, ये 4 मार्क्स का था। तो आई थिंक आपको समझ आएगा कि हाउ टू गेट द एक्सेलरेशन फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। समझ आएगा, समझ आया तो यू कैन कॉपी इट, नहीं आया तो फिर नो कमेंट्स। अरे इससे इजी पूरी दुनिया में कुछ नहीं, ठीक है, कॉपी कर लो आप। फिर एक क्वेश्चन आपको है सेम क्वेश्चन, हाँ ये डिफरेंट है, ये 2000 में था, ऐसा क्वेश्चन आपको हर बार दिखेगा सीईटी और नीट में, है ना, 4 नंबर के दिखते। बस आपको अगर डिफरेंशिएशन में ही प्रॉब्लम है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सही है। हाँ तुमको समझ नहीं आया, क्या नहीं आया बता आया तो कॉपी कर लो, नहीं आया, माहौल एकदम शांत लग रहा है क्या, सदमा वदमा लग गया क्या, हाँ हार्ट अटैक। हाँ एक क्वेश्चन में देता आपको, इसका आंसर बताओ, ठीक है, कोई सा भी अटैक आ सकता है, हार्ट का अटैक भी हो सकता है, दिमाग का अटैक भी हो सकता है। पहले कॉपी कर लो, इनका भी कर ले, ये भी कर रहे हो गया। मैं डेटा चेंज करता हूँ, ठीक है, ये ईयर था 1994 का, अभी मैं जो क्वेश्चन दूंगा 1994 का, खाली वैल्यू चेंज है इक्वेशन। ईयर चेंज है वाली, बाकी पूरा सिम का ओनली मैं ये चेंज कर, बाकी आप कॉपी कर लेना। हाँ। अगर तुमने ये गलत बताया है तो पक्का बाहर भगा दूंगा तुमको क्लास से, डायरेक्ट टू होम सर्विस। हाँ सही है, हाँ सच से एकदम सच ही बोलता है, मैं झूठ नहीं बोलता। ये दूसरा 1994 का क्वेश्चन है, ये जो मैंने चेंज किया 1994, तुम और किसी दुनिया में होंगे उस टाइम, बाकी तो 2000 सीरीज के होंगे सब, 2000 सीरीज वाले, ठीक है। हाँ इसका एक्सेलरेशन बताना आपको 2000 t = 1 पर, ठीक है। ब्लिंकिंग हो रही लाइट, वो आपके आंसर का वेट कर रहे हैं, सही बताएंगे तो सही हो जाएगी अपने आप। लिख के बताओ, अभी देखूंगा, पहले कॉपी कर लो, उसका आंसर बताओ कितना आएगा। हाँ -6, ठीक, अभी चेक करता हूँ मैं भी। हाँ कितना है -6, ठीक है। बॉयज़ में तो आ रहा, गर्ल्स में नहीं आ रहा किसी का।
कितना है? नहीं है, -6 है कितना? -6 जोशी जोशी तो करेक्ट बताएगा उसमें। -6 देख ले, अभी मजे ले रहा तेरे, बाहर पकड़ ले इसको। मैं ही सॉल्व कर देता है ना, फिर आप मैच कर लो क्या है ना, आंसर नहीं बताया, मैच कर लो कितना आएगा। अगर आप इसका लिखे, देखो ये माइनस है ना, मल्टीपल कहाँ गया था? हाँ देखो, हाँ देखो इसमें 3 की पावर कितनी है अभी? 3, तो यहाँ पर कितना 1 का 3 से मल्टीप्लाई किया 3, और एक पावर कम कर दी, तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3t²। और जो भी साइन है उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है। 2 का मल्टीप्लाई 6 से किया कितना हो गया? 12, और एक पावर कम कर दो और ये हो गया 3। ये इसका डिफरेंशिएशन आया होगा है ना, और ये 4 है तो इसका नो प्रॉब्लम 0। ये वेलोसिटी है, एक बार इसका डिफरेंशिएशन और कर दो, 3 2 जा 60 माइनस का 12 प्लस का 0, ये आया होगा सही। और हमको t इक्वल टू कितने में फाइंड आउट करना था? 1 पर, तो जहाँ भी t दिख रहा है वहाँ पर 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 6 × 1 माइनस का 12 सही। 6 - 12 कितना होता है? -6 मीटर पर, बस ये डेटा चेंज था, ये इसका आंसर था -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ऐसा, हाँ ऐसा करना था आपको सही है। अब मैं इसका ना एक प्रोसेस कंप्लीट किया, मैंने डिफरेंशिएशन का, एक इंटीग्रेशन का परफॉर्म करता है ना, उल्टा। अभी आपने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट से आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया, अब उल्टा। अगर आपको ये गिवन है और आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, उल्टा कैसे सॉल्व करते? तो आप 5 मिनट देख लो कि इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते। एक हेडिंग लिखो इंटीग्रेशन, ये कॉपी किया ना, हाँ ये इससे प्रीवियस वाला भी किया तब भी चलेगा है ना, इससे प्रीवियस वाला भी कॉपी किया तो चलेगा। ठीक है, एक हेडिंग लिखो इंटीग्रेशन, मैथमेटिक्स में पूरी यूनिट है इंटीग्रेशन, पता ना, मैथ है जिसके इंटीग्रेशन। हाँ तुम पूछ रही थी कल शायद ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो वो ही पढ़ा था मैं भी, सांप का सिंबल। हाँ देखो इंटीग्रेशन हम क्यों यूज करते, पहले तो ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए है ना। इंटीग्रेशन ये हेल्प करेगा आपको, मैथमेटिक्स एज वेल एज फिजिक्स दोनों में ही काम करता है। इंटीग्रेशन का साइन कुछ ऐसा होता है सर, है ना, ऐसा इंटीग्रेशन। सर ये क्यों यूज करते, अगर आपको किसी को पता है क्यों यूज करते, कौन बताएगा? हाँ जिससे तुम्हारे पास मैथ ही नहीं, तुम्हारे पास बायो है, फिर भी बता दी तुमने क्योंकि मैंने पढ़ाया तुमको। हाँ इंटीग्रेशन जैसे आपको एक सुन लो पहले, ये आपके पास एक शेप गिवन है, स्पेशली मैथ वाले बहुत ध्यान से सुनेंगे ना, जिनके पास मैथमेटिक्स बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैथ में भी है। अगर आप यहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मतलब आप डबल फायदा, डबल धमाका, मैथ में भी काम आएगा। ये आपको दिख रहा है स्क्वायर, और एक टर्म दिख रहा है आपको ये रेक्टेंगल दिख रहा है सर, और ये क्या दिख रहा है सर, मेरे को ट्रायंगल दिख रहा है सही, यही दिख रहा हो ना आपको। हमको अगर मान लो स्क्वायर ये गिवन है, ये साइड है इसकी, अरे तुम क्यों बात कर रही हो तुम्हें, सुन लो कितनी 1 लाख रुपए की बात बता रहा है। हाँ नहीं तो पूछ लो, इन्होंने मैथ पढ़ा होगा, अगर ये बता दे कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन, हम क्यों यूज करते, प्रैक्टिकली क्या यूज है बताओ। फिर अगर आपसे कोई पूछ ले कि हम क्यों यूज करते बताओ फिर, हाँ नहीं तो पता तो होना चाहिए ना। जैसे आपको ये स्क्वायर गिवन है, और जैसे इसकी स्क्वायर का मतलब होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, उसी को स्क्वायर बोलते हैं। रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। तो अगर मान लो ये साइड है और इसका एरिया जो दिख रहा है ना ये है, तो किसी भी स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। जैसे मान लो इसकी साइड मैंने 2 दिया और मैं पूछूं व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, तो इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, तो आप बोलेंगे सर इसका एरिया ना 4 हो गए, समझ आएगा आपको, किसका स्क्वायर का। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। और ये आपको दिख रहा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सपोज लेंथ L है और विड्थ क्या है भी है,
तो अगर मेरे को इसका एरिया फाइंड आउट करना, तो एरिया क्या होता है उसका, लेंथ इंटू विड्थ। बच्चे को पता है, अगर आप इसका एरिया लिखेंगे तो एरिया इज नथिंग बट व्हाट, लेंथ इंटू विड्थ, खत्म। ठीक है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसका एरिया सर क्या होता है बताओ। तो ये हमको ना राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल भी बहुत सारे टाइप के होते हैं सर, 3 टाइप के मोस्टली। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है और एक राइट एंगल और आइसोस्केल ट्रायंगल भी रहता है। मोस्टली जो फिजिक्स में यूज होता है 2 होता है। 90% वेटेज राइट एंगल ट्रायंगल होता है और अप्रोक्स 8% या 9% इक्विलैटरल ट्रायंगल का होता है। सही। तो अगर आप इसमें देखेंगे इसका एरिया क्या होता है सर, हाफ इंटू ये बेस होता है और ये हाइट होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, ऐसे ही होता है ना ट्रायंगल का। तो हाफ इंटू बेस कितना है इसका, बेस, और हाइट कितना है इसकी, हाइट मतलब ये लिख दिया, बेस इंटू हाइट ऐसा लिख दिया मैंने। ठीक है, लेकिन आपको ना मैंने एक ऐसा शेप दे दिया होता है, ये ऐसा दे दिया था, बताना कि इसका एरिया बताओ। अब इसमें तो आप कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते ना, कर सकते क्या, कोई फॉर्मूला नहीं। तो इंटीग्रेशन ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपको कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता, ये कुछ स्पेशल डिजाइन है, मतलब फिक्स फिगर है, इनको आप फॉर्मूला करके एरिया फाइंड आउट कर सकते। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी फंक्शन, जो वेरिएशन हो रहा है। जैसे एक फंक्शन ये हो गया, अगर मैं इसका बात करूँ, एक आपको ये वाला कर्व गिवन है ऐसा, ये लो, ये ट्रायंगल नहीं है, ऐसा स्लोप वाला डिक्रीजिंग फंक्शन है। मैं पूछूं इसका एरिया बताओ बेटा कितना आएगा, तो देन वी विल यूज व्हाट, इंटीग्रेशन। अगर मैं आपको एक ऐसा डायग्राम दे दूं, ये लो, है ना, ये तो डिक्रीजिंग है ना, एक मैंने ऐसा दे दिया, मैंने पूछा इसका एरिया बताओ कितना आएगा, देन वी विल यूज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट टू फाइंड आउट द एरिया। एरिया कैलकुलेट करने का किसी भी चीज का हमको इंटीग्रेशन यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन कहाँ यूज करते हैं, टू फाइंड आउट द चेंज। किसी भी चीज में आपको चेंज बताना है कि इससे पहले मतलब कोई वैल्यू थी, उसकी एज मतलब 20 ईयर थी और अभी किसी की 23 ईयर्स हो गई, तो 3 ईयर्स में कितने चेंज हुआ। तो डिफरेंशिएशन मीन्स टू फाइंड आउट द चेंज, है ना। इंटीग्रेशन का मीनिंग टू फाइंड आउट द एरिया, किसी चीज का एरिया फाइंड आउट करना। तो एक लाइन लिखो उसमें इंटीग्रेशन में, है ना, एक लाइन लिखो, इंटीग्रेशन इज यूज टू फाइंड आउट द एरिया। और किसका एरिया सर, इजी वाले का नहीं, मतलब स्क्वायर का यूज करना, हमने इंटीग्रेशन यूज कर देंगे, पागल बताएगा, बोला हमको तो ऑलरेडी फॉर्मूला पता है ना। तो लिखो इंटीग्रेशन मीन्स टू फाइंड आउट, इंटीग्रेशन मीन्स टू फाइंड द एरिया, इंटीग्रेशन मीन्स टू फाइंड आउट द एरिया। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। अब आप किसी से ही मजे ले सकते हैं, है ना, आपके चैप्टर में पूरा चैप्टर का नेम ही है इंटीग्रेशन, है ना। 3 टाइप का इंटीग्रेशन होता है, सिंगल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। सिंगल इंटीग्रेशन नॉर्मल किसी वैल्यू की वैल्यू अगर आपको गिवन है कैलकुलेट करते हैं। डबल इंटीग्रेशन किसी का एरिया, सरफेस के लिए डबल इंटीग्रेशन और वॉल्यूम के लिए ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो मेरे को शायद नहीं पता कि ट्रिपल इंटीग्रेशन ऐसा लिखा होता है। अगर कहीं पर ये देखो ऐसा कहीं पर लिखा है, ये सिंगल इंटीग्रेशन होता है। अगर कहीं पर दो सांप लगे हुए ऐसा, डबल इंटीग्रेशन, और ये लगा तब तो किसी के पापा में भी दम नहीं है, बहुत टफ रहता है। 3 लिखे ना ऐसे। ये ट्रिपल इंटीग्रेशन दैट इज यूज फॉर वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट करना, और ये किसी सरफेस के लिए और ये लाइन के लिए। मैथ का पार्ट है वो, एक्चुअली फिजिक्स में ओनली ये यूज होता है, सिंगल इंटीग्रेशन मोस्टली है, इसी में काम तमाम होता है। ठीक है, तो मैं आपको ना एक वो बताता हूँ, एक जनरल फॉर्मूला बताता कि इंटीग्रेशन कैसे यूज करते हैं। इसके लिए इंटीग्रेशन बहुत इजी है, जैसे आपने डिफरेंशिएशन देखा ना, देख लो। जैसे मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताऊँ जनरल की, ये लिखा है टी की पावर सपोज n, ध्यान से सुनना, अभी कॉपी अभी नहीं करेगा नहीं तो आपको बाउंस है। ये लिखा टी की पावर n लिखा, और इसका आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसकी पावर बताओ कितनी है अभी, n। तो आप लिखना t, तो लिखना इसमें एक पावर ऐड कर दो, तो n + 1 अपॉन जो भी इसकी पावर आपने ऊपर लिखी वही पावर नीचे लिख दो, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। समझ आएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है किसका सर, इंटीग्रेशन का। समझ आया। टी की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर n + 1 अपॉन n + 1। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं, एग्जांपल नंबर जैसे लिखा टी की पावर 2 लिखा, सुनो टी की पावर 2 लिखा और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अभी इसकी पावर कितनी 2, एक पावर ऐड कर दो तो ये होगा टी की पावर 3 अपॉन 3। तो टी की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी की पावर 3 अपॉन 3, सही है। और एक होता है सपोज एग्जांपल नंबर 2 दे रहा हूं मैं, टी की पावर 4 लिखा है,
टी की पावर 4 लिखा और इसका इंटीग्रेशन बताना कितना आएगा बताओ। तो आप बोलेंगे सर टी की पावर 5/5। सही है। हाँ एग्जाम्पल नंबर अगर मैं 3 दे दूं, एग्जाम्पल नंबर 3 सपोज टी की पावर मैंने दिया 8 और मेरे को इसका इंटीग्रेशन बताना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा टी की पावर 9/9। तो आई होप आपको समझ आएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द इंटीग्रेशन। जो भी उसकी पावर है एक पावर ऐड करके वही पावर उसके नीचे लिख दो, उसको बोलते हैं सर इंटीग्रेशन। उसके बाद आपको क्या परफॉर्म करना है, ये तो हाफ स्टोरी हुई किसकी इंटीग्रेशन की, उसके बाद थोड़ी हाफ स्टोरी और पेंडिंग होती है ना। हाफ स्टोरी क्या है कि आपको कैसे पता लगेगा सर हमको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ना, एग्जाम में कैसे पता लगेगा हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो फिर व्हाट शुड आई डू, आपको ना ऐसा लिखा होगा, सुन लो पहले, ऐसा लिखा होगा एक सिंबल बना होगा ऐसा करके क्वेश्चन में, सही है। और यहाँ पर मान लो लिखा 0 और यहाँ लिखा है 1 और यहाँ पर लिखा है टी स्क्वायर डी टी कि बेटा इसकी वैल्यू बताओ। ये कोई फंक्शन सपोज आई होंगे पहले, ऐसा लिखा है साइन 0 से 1 आई टी स्क्वायर डी टी लिखा है और इसको सॉल्व करना है। जब भी आपको ये सांप की तरह दिखे तो समझ जाना ये क्या है। हाँ मैथ है तब तो इसको अच्छा कमांड होना चाहिए, बायो है फिर इतने से काम फिजिक्स में हो जाता है। ये आपको साइन दिखा है ऐसा और फिजिक्स में यूज होता है। आप बताओ ये, आप इसको तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब वो आपने ये साइन देखा ना, देखो इसके लोअर पार्ट में कितनी वैल्यू लिखी 0, अपर पार्ट में कितना लिखा 1। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, लोअर लिमिट बोलते हैं। और ये जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है ना ये 1, इसको बोलते हैं सर अपर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको, अपर लिमिट बोलते हैं। तो हमेशा जो हम परफॉर्म करते हैं है ना इंटीग्रेशन में, वो शॉर्टकट में लिख रहा है मैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट परफॉर्म कर। क्या पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट आप अगर बोलेंगे तो इसकी अपर लिमिट कितनी है 1 और लोअर लिमिट कितनी 0। तो पहले आप इसका इंटीग्रेशन लिखो, उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बताओ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी क्यू अपॉन 3 है ना, टी क्यू अपॉन 3 आई थिंक इधर आना चाहिए है ना। मैं इसका इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ देखो है ना, इधर लिखता हूँ इंटीग्रेशन। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिखेंगे, एक पावर ऐड कर दो तो ये आपके पास हो गया। अभी पावर है 2 तो आपने लिखा t/3। अब आपको एक लाइन खींचना है ऐसे करके स्ट्रेट लाइन, उसके बाद रेंज लिख दो। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो आपने लिखा 0 से 1। बस क्वेश्चन खत्म। तो अब आपको पहले क्या पुट करना है, अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट। अपर लिमिट की वैल्यू कितनी है 1, लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी 0। तो जहां पर t दिख रहा है वहां पर 1 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा सर 1 का क्यू अपॉन 3। ये तो अपर लिमिट आपने पुट कर दिया। उसके बाद साइन कैसा आता है, माइनस का आपने यहाँ लगा दिया माइनस। फिर आपको लोअर लिमिट कितनी 0, 0 पुट कर दो t के प्लेस में, तो आपको हो जाएगा 0 का क्यू अपॉन 3। और 0 का क्यूब का कुछ लेने देने नहीं, 0 ही होता है। ये तो ओवरऑल हो गया आंसर 0। 1 का क्यूब कितना होता है 1 अपॉन 3। तो इसका आंसर पता है क्या होगा, मतलब आपको अगर ये क्वेश्चन दिया ऐसा कि लिमिट 0 से 1 टी स्क्वायर डी टी का आंसर कितना है, तो आंसर 1/3 है इसका। नहीं समझा, समझ आया नहीं आया कि इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी आपको गिवन है, तो इसका आंसर आया 1/3। और ये मैथ में भी यूज है और फिजिक्स में तो काफ़ी यूज है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। तो आपको क्या करना क्या है, इंटीग्रेशन हेडिंग लिखना है, ये वाला जनरल फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला हर एक केस में वैलिड होता है ना। 5 स्टार करके आपको ये कॉपी करने के बाद ये कॉपी कर लो एक। फिर आपको मैं 1-2 एग्जाम्पल और कराता मैं, फिर आपका नंबर आएगा सॉल्व करने का। तो क्या कॉपी करना पता है ना आपको, ये कॉपी करना है और ये एग्जाम्पल 3 कॉपी करना है और फिर आपको ये कॉपी करना है। सही है, समझ आएगा, इजी है ऐसा। टी स्क्वायर का t/3 और इसका ही है। अगर आपका ये स्ट्रांग हुआ तो पक्का आई एम श्योर कि मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, है ना। और मैथ और फिजिक्स आपको पता है कोरिलेट रहते हैं एक दूसरे के, इसलिए लोगों को थोड़ा मैथ से फिजिक्स से डर लगता है क्योंकि उसमें मैथ यूज करते हैं उसमें। जिनके पास ऑलरेडी कॉपीड है नो नीड टू कॉपी अगेन, है वो खाली देख सकते हैं। हाँ 12th वालों को कंपलसरी कॉपी करना सही। और फिजिक्स का एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें इसका यूज नहीं। मैं क्या बोला, पूरे फिजिक्स में एक भी चैप्टर शायद ही होगा कि जिसमें इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज नहीं हो। एक समझ आया क्या बोला मैंने, पूरे फिजिक्स में अप्रोक्स 36 चैप्टर की समथिंग है 11th-12th। हाँ 36 के समथिंग है, 16 और 32 है, 34 ही होंगे, है ना। एक आध प्लस माइनस एनसीईआरटी से एक भी चैप्टर शायद ही होगा जिसमें इसका और उसका यूज नहीं होगा। तो कॉपी क्या करना, ये कॉपी कुछ नहीं करना, वो करना वो जो सर्कल में लिखा।
लिखा नहीं कुछ भी, कहाँ लिखा? ठीक है, लिखा कुछ? हाँ लिख लो, लिखने में क्या जाता है। मस्त मजे लेगा, टेंशन मतलब ही नंबर आएगा तुम्हारा। देखो कॉपी कर लिया सबने? ठीक है, मैं अभी 2 एग्जांपल बताता हूँ आपको कि हाउ टू सॉल्व, उसके बाद आपको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। मैं सॉल्व करता हूँ 2, फिर आप देखो कि एक बार आप ट्राई करके देखना कि सर कैन यू सॉल्व। देखो हाँ, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैं जब फिजिक्स पढ़ाता हूँ ना तो 1 महीने ये पढ़ाता हूँ, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर। हाँ, लेकिन आपसे एक पूरी फिजिक्स में काम हो जाए। ऐसे सपोज आपको एक फंक्शन गिवन है, ये क्वेश्चन है 0 से 1, ध्यान से देख लो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, और फिर आप देख लो आपका नंबर आएगा, फिर कैसे सॉल्व करना। और ये मैंने लिखा t की पावर सपोज 4 dt, ठीक है। एक एक क्वेश्चन लिखा है और इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करना 0 से 1 और t की पावर 4/dt। तो सबसे पहले आपको फंक्शन चेकआउट कर लो। t की पावर मैक्सिमम बताओ कितनी गिवन है? अरे t की पावर कितनी है भाई? 4, तो एक ऐड कर दो और वही पावर नीचे लिख दो, 4 + 1 5 और नीचे लिख दिया 5। ये इसका डिफरेंशियल सॉरी इंटीग्रेशन हो गया। ये क्या हो गया? इसका इंटीग्रेशन हो गया। देन उसके बाद क्या करना है सर? एक लाइन लिखो ऐसा, और जो भी रेंज है 0 से 1, ठीक है। अब क्या करना है आपको? अपर लिमिट माइनस लोअर। अपर लिमिट कितना है सर? ये 1, और लोअर लिमिट कितना है सर? 0। तो जहां पर भी t दिख रहा है वहां पर 1 पुट कर दो, तो हो जाएगा 1 की पावर 5/5 माइनस 0 की पावर 5/5। इसका तो कुछ लेना देना नहीं। 1 की पावर 5 कितना होता है? 1। तो आंसर कितना होगा इसका? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना था? 1/5। सही है? नहीं समझा? मतलब इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड कर देते हैं और वही पावर नीचे लिखते हैं। अभी इसकी पावर कितनी थी? 4, एक ऐड कर दे, 4 + 1 5 और नीचे लिख दे 5। सही है? ये तो इजी था सर, थोड़ा टफ वाला बताओ। सही है? हाँ टफ वाला मैं बताता। ये तो बच्चा क्वेश्चन है एकदम, है ठीक है। चलो ये एक एग्जाम्पल नंबर मान लो सपोज 2 था, और एग्जाम्पल नंबर 3 लिखता हूँ। अब आपको यहाँ से अनकंफर्टेबल होने स्टार्ट हो जाएगा, है ना, इसलिए थोड़ा ठीक से बैठे। ये लिखा है 0 to 1 और मैंने लिखा है 2t 4t q + 2, ठीक है। ऐसा लिखा है ये सर, ऐसा लिखा। सही है? कोई बता सकता है इसका आंसर क्या है? 4t q + 2 और dt, इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। मैं करूँ या कर सकते हैं आप? देखो एक बार ट्राई करके देखो, नहीं तो मैं बताता। मैं करूँ? ठीक है मैं करता हूँ, आप देख लो भाई, आप तो मूवी की तरह देखते रहो। हाँ। इसको ना ये इजी है तो एक बार सुन लो, है ना। जो जिसको लग रहा है नहीं सर आई कैन डू इट, तो यू कैन डू इट, है ना। आपको लग रहा है मैं सॉल्व कर सकता तो आप कर लो, जिसको नहीं लगता तो इधर देख लो। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये करने के बाद क्वेश्चन ऐसे छूते ही खत्म, है ना, अगर आपको ये आता है। देखो हाँ, आपको पहले वेरिएबल देखना है। इसमें वेरिएबल कितना है? t, है ना। t की पावर बताओ कितनी इसमें? t की पावर कितनी इसमें? 3, तो एक पावर ऐड कर दो तो होगा t की पावर 4/4। सुन लो पहले, ये t की पावर 4/4 लिख दिया। ये इसका इंटीग्रेशन है, ओनली t की पावर 3 का इंटीग्रेशन है, t की पावर 4/4। और इसके साथ कितना लिखा है? 4 पहले से। चलिए ये वाला 4 कहाँ से? तो ये वाला 4 यहाँ से आया, और इसका इंटीग्रेशन ये वाला मैंने ऐसे लिखा प्लस। आप इधर 2 के साथ कोई t लिखा है क्या? अभी आपने एक चीज देखा होगा कि डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट नंबर का 0 होता है, लेकिन किसी भी कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता। आप बाई धोखे से आप लिखने की इंटीग्रेशन किसी भी कांस्टेंट नंबर का 0 नहीं होता। क्या बोल रहा हूं मैं? किसी भी कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है,
डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट नंबर का 0 होता है, तो आप इसका ना 0 ना लिख दें। अभी इसको ना आप ही होता है, जैसे कहीं पर ये 2 लिखा है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2t की पावर 0, आप बताओ यस या नो, लिख सकते हैं क्या? किसी की पावर 0 मतलब उसका आंसर 1 है ना, और किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो मैं 2 को ऐसा लिख सकता हूँ 2t की पावर 0। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो 0 में कितना इंटीग्रेशन परफॉर्म करते टाइम एक पावर ऐड होती है, तो 0 + 1 कितना होगा 1। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है t/1। 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है 2t। सर कैसे आया तो देख लो, 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है 2t, तो मैं डायरेक्टली पता है लिखूंगा यहाँ पर 2t। समझ आएगा सर कैसे आ गया, तो देख लो कैसे आ गया, ये t बल लिखूं मत लिखूं फर्क नहीं पड़ता सर, ये तो समझ आ गया। अब रेंज कहां से कहां तक गिवन है सर, 0 से 1, तो बस आपको पहले अपर लिमिट पुट करना है, जहां पर भी आपको t दिख रहा है वहां पर 1 पुट कर दो से, तो 1 की पावर 4 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा, देखो 4 से 4 गेट कैंसल्ड, दिख रहा ना आपको, तो यहाँ पर 1 की पावर 4 प्लस 2 × 1, ये तो अपर लिमिट आपने पुट कर दिया माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना, तो 0 की पावर 4 प्लस 2 × 0, सही है। तो 1 की पावर 4 कितना होता है 1, और ये 2, तो 1 + 4 2 × 1 2, 2 + 1 कितना होगा 3 और -0, तो आंसर पता है क्या इसका था 3 था। इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना 3 था, देख लो एक बार आप ना, इस वाले क्वेश्चन का आंसर 3 था। अगर आप थोड़ा दिमाग से सोचेंगे तो आप कॉपी कर सकते हैं अगर आपको समझ आया तो। इतना लेवल फिजिक्स में आता है, इंटीग्रेशन परफॉर्म करने इतना ऑलरेडी आता है, ठीक है। एक बार आप कॉपी कर लो इसको, तो किसी भी कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है, कितना होता है जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो वेरिएबल ऐड। जैसे अभी मैंने 2 लिखा था एक नंबर, मैंने किसके रिस्पेक्ट में कर रहा था t के, तो 2t हो गया। अगर सबको 4 लिखा होता तो 4t, 9 होता तो 9t, 100 तो 100t, लेकिन इसी का डिफरेंशिएशन क्या होता 0। हाँ अब आप कॉपी कर सकते हो ठीक है, हाँ कॉपी कर लो। सर कैसा आया हमको भी नहीं पता, जब आप एक्सप्लेन कर रहे तो मस्त बात कर रहे, देख रहे थे उधर है, ठीक है। अब मैंने एक 2017 में क्वेश्चन आया, कितना इजी था देखो, है ना। तो किसी भी कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो ऐड हो जाता है, 0 नहीं होता। 0 क्या होता है, डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट नंबर का 0 होता है, बस इतना है। क्योंकि एग्जाम में जाते टाइम ना आपको समझ नहीं आता क्या करना है सर, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो एक ना क्वेश्चन था 2017 का, आपको इंटीग्रेशन का थोड़ा आइडिया हो गया होगा ना। देखो क्वेश्चन था 2017 का, ये कॉपी किया आपने, ये 2017 का था और इजी था। आप बोलेंगे सर क्या मस्त क्वेश्चन था, क्वेश्चन वाज लाइक दिस, नहीं 16 का था शायद। लिखो, मैं लिखूं, मैं ही लिख दूंगा, गर्मी लग रही है, हो गया ना। हाँ, अभी एक लास्ट क्वेश्चन आपको, हाँ आपको वेलोसिटी दिया था, सुन लो पहले, है ना। वेलोसिटी दिया था at + bt²। अच्छा लाइट ही नहीं थी, मुझे लग रहा है शायद कुछ तो गड़बड़ है। at + bt² वेलोसिटी, आपको डिस्प्लेसमेंट बताना था। हाँ आप बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताना आपको बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड इज, और ऑप्शन पता है ये मस्त वाले ऑप्शन थे। ऑप्शन था 3/2a + 4b, और एक था 3a + 7b, और सी था 3/2a + 7/3b, और डी था a/2 +
b/3, ठीक है। हाँ एक बार कॉपी कर लो आप, एक बार कॉपी कर लो जल्दी। ये क्वेश्चन था, आपको वेलोसिटी दिया था, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना था। कोई बताएगा आंसर इसका? देखो मैं बताता हूँ इसको सॉल्व करके, फिर घर जाओ मस्त। हाँ कर सकते तो यू कैन डू इट। ऑप्शन कौन था? हाँ डी ना। गर्ल्स में बताओ कौन बताएगा? होशियार सबसे बच्चा कौन है? सबसे होशियार मैथमेटिशियन, रेज योर हैंड। नहीं अभी तो बताया, उसका कुछ लेना देना। देखो हाँ देखो उसमें क्वेश्चन ये था कि ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए एंड बी आर कांस्टेंट, ठीक है। मैं सॉल्व करूं? डी एकदम डोंकी टाइप क्वेश्चन आंसर। हाँ मैं सॉल्व करता, टाइम नहीं ना अपने पास, नहीं 5 मिनट में नहीं, मैं सॉल्व करता, ठीक है। आपको रेंज गिवन है 1 से 2, रेंज कहाँ से कहाँ तक गिवन है 1। आपको ये बताओ वेलोसिटी दिया है, क्या गिवन है आपको? ध्यान से सुन लो पहले, वेलोसिटी दिया है और आपको फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये दिया है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी दिया है और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, उल्टा जाना पड़ेगा आपको, तो ऐसा जाना पड़ेगा ऊपर की ओर। तो यू विल परफॉर्म व्हाट? इंटीग्रेशन इंटू फंक्शन क्या है? v ऑफ टी, ए टी प्लस बी टी। सुन लो पहले, हाँ ए और बी कांस्टेंट है, तो आप इधर देखो 1 मिनट है, यहाँ पर टी की पावर कितनी? 1 और यहाँ पर टी की पावर 2, तो इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर टी की पावर कितनी है अभी? 1, 1 में 1 ऐड कर दो कितना होगा? 2, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा सर? ए टी स्क्वायर बाई 2। समझ आएगा आपको? टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर टी की पावर कितनी है अभी? 2, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? 2 में 1 ऐड कर दो 3 और उसे नीचे लिख दो, ये हो जाएगा बी टी क्यूब अपॉन 3। समझ आएगा आपको? ये इंटीग्रेशन हो गया। और रेंज कहाँ से कहाँ तक है सर? 1 से 2। ये आपको दिखेगा, इसको बोलते हैं सर अपर लिमिट और इसको क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। तो जहाँ पर भी टी दिख रहा है पहले 2 पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पर भी टी दिख रहा है, वहाँ पर क्या पुट कर दो? 2। उसके बाद यहाँ पर टी दिख रहा है 1 पुट कर दो। तो मैं देखो 2 पुट कर रहा हूँ। ए टी के प्लेस पे कितना पुट करना है आपको? 2 प्लस बी 2 की पावर 3 अपॉन 8। ये तो आपने अपर लिमिट पुट किया तब आया, उसके बाद माइनस साइन। यहाँ पर भी टी दिख रहा है, वहाँ पर कितना करना है आपको? 1। तो आप लिखेंगे a बाई 2 प्लस b बाई 3। सही है? अब इसको सॉल्व कर लो। 2 की पावर कितना होता है? 2 की पावर 2 4, 4 बाई 2 कितना हो गया? 2। तो आप लिखेंगे 2a। सर ये 2a कहाँ से आया? यहाँ से आया। 2 की पावर 2 4, 4 बाई 2 2, तो 2a प्लस b की पावर 3 8 और 8 से 8 गेट कैंसिल्ड है। 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो आपके पास आएगा b कौन सा? 2 की पावर 3 8b बाई 3। सही है? फिर 8b कहाँ से आया? 2 की पावर 3 8 बाई 3। उसके बाद माइनस का साइन लगाओ सर। ये लो, ये कितना है सर? a बाई 2 प्लस b बाई 3। अब ये बताओ, ये 2a है ना, और वो माइनस का a बाई 2, 2a माइनस a बाई 2, ऐसे दिमाग लगा लो। 2 रुपये आपके पास और ये 1 बाई 2 का मतलब हाफ। 2 रुपये से हाफ रुपीज का कितने का? 1.5 और 1.5 को 3 बाई 2 भी लिख सकते। नहीं है समझ? ये a छोड़ दो आप, यहाँ पर कितना लिखा है? 2। a को a के साथ करना, b को b के साथ। यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ पर a की वैल्यू माइनस का है, माइनस का 1 बाई 2। 1 बाई 2 मतलब 0.5।
तो 2 माइनस 0.5, 2 माइनस 0.5 1.5, और ऑप्शन में 1.5 है नहीं, लेकिन 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं, दिमाग आया मुझका। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सर 3a/2, और ये लिखा 8/3, 8/3 माइनस 1/3, सर माइनस का कोई साइन है, तो 8/3 माइनस 1/3 कितना होता है, दिमाग लगाओ, माइनस 1/3 तो ये कितना होता है सर 7/3, तो कितना होगा ये सर 7/3। ये ऐसा कौन सा दिख रहा है आपको, हाँ सही है, नहीं सर पूरा बाउंस हो गया, ये कहाँ है, हाँ ठीक है, कॉपी कर लो आप, ये 2016 का था 4 मार्क्स का। तो ये जिसको फिजिक्स का कुछ लेना देना नहीं, जिसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी कमांड है, तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है किसी भी एग्जाम में, सही है। कैसे सोल्व करना है वो देख लो आप एक बार, आया कुछ तो पूरा बाउंस हो गया, समझी बात तुमको, कुछ नहीं आया, बहुत अच्छी बात नहीं आया, लेकिन वो करना तो पड़ता है, क्या उसके पास अपने पास कोई ऑप्शन भी नहीं उसको परफॉर्म करने के लिए कोई। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखता हूँ मैं, है ना, ठीक है, आज के एपिसोड में इतने, कल हम करेंगे